Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is punctuation mark. Punctuation mark क्या होता है बच्चों? बहुत सिंपल है. जब भी हम किसी भी सेंटेंस को चाहे हम इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं तो कुछ बेसिक से रूल हैं जो फॉलो करते हैं, वही पंक्चुएशन मार्क होता है. जैसे हमें कहीं पे अगर दो वर्ड्स हैं, दो नाम एक साथ आ रहे हैं तो हम कॉमा लगाते हैं. सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं. और अगर हिंदी की बात है तो सीधा लाइन खींचते हैं, अल्पविराम जैसे बोलते हैं. और इसी तरीके से जो फर्स्ट लेटर होता है हमारा, जो फर्स्ट वर्ड होता है, वो वर्ड का फर्स्ट जो लेटर होता है वो हम हमेशा कैसा लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं. तो यही जो बेसिक से रूल्स है वो ग्रामेटिकली हमारे सेंटेंस को करेक्ट करते हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, और हमेशा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप चाहते हो कि आपके ग्रामर में मार्क्स कम ना हो या इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम ना हो, तो जो ग्रामर के बेसिक रूल्स है ना, ग्रामेटिकली जो बेसिक रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं वो सीखना बहुत जरूरी है. सो उनमें से बहुत बेसिक है पंक्चुएशन मार्क. सो जब हम लिखते हैं तो हमें अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, हम अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं लिखते वक्त. तो अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं ठहराव की जरूरत होती है. मतलब थोड़ा रुक के, अगर हम किसी, कोई टीचर भी हमें कुछ समझा रही है या हमें भी किसी से कुछ कहना है तो हम थोड़ा रुक के, एकदम से ऐसे नहीं जैसे चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन छूट रही है इस तरीके से हम पूरा सेंटेंस बोल दे, कहानी बोल दे, वो अच्छा इंपैक्ट नहीं देती है ना, समझ में भी नहीं आता लोगों को. तो थोड़ा हमें कहीं कहीं रुकना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है. तो कहीं थोड़ी देर तो कहीं अधिक देर तक रुकना पड़ता है. तो भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है. और इन्हीं को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं. सो कुछ प्रमुख पंक्चुएशन मार्क है, जैसे कि फुल स्टॉप सेंटेंस खत्म होने पे, इंटेरोगेशन मार्क जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन अगर पूछते लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कॉमा अगर दो वर्ड्स कंटिन्यूअस में होते हैं कॉमा लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कोई हमें दुख की भावना या बहुत खुशी की भावना, सरप्राइज वाली भावना, ऐसे इमोशंस को जब हम सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो जो वो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शंस, उनको हम क्या बोलते हैं? उनके साथ में क्या लगता है? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. तो सबसे पहले हम सीखते हैं फुल स्टॉप, पूर्ण विराम. तो सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस खत्म होता है. जैसे दे हैव 4 ब्रदर्स, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप. शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस वहां पे खत्म हो गया. अब इसी तरीके से अल्पविराम, अल्पविराम मीन्स कॉमा कहाँ लगाएंगे? तो सबसे छोटे ठहराव के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं. अगर छोटा सा ठहराव है, जैसे मोहन, राम, हरि, तीन एक साथ है कंटिन्यूअस, तो सबके बाद एक एक क्या है? कॉमा है. वो सब क्या है? गुड प्लेयर्स है. इन द सेम वे सोनिया, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 वॉन द ट्रॉफी. तो हमें रुकना है ना तीन बार हमें इन बातों को बताने के लिए. अगर हम ऐसा बोल दे सोनिया क्लास 2 की स्टूडेंट ने ट्रॉफी जीता, अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, और आपको कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोल दिया. लेकिन हम इसको कैसे बोलेंगे कि सोनिया जो क्लास 2 की स्टूडेंट है वॉन द ट्रॉफी. आपको ऐसा भी नहीं लगा कि मैं बहुत देर तक रुक गई, बहुत देर तक सोचा, बट मैंने पॉज ले लिया, तो वो है कॉमा, अल्पविराम. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेशन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह. ये तो आपको अच्छे से पता है, इसका प्रयोग प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस के अंत में होता है. जैसे व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. व्हाट आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क. तो खुशी, आश्चर्य, दुख. आश्चर्य मीन सरप्राइज. आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, प्रयोग होता है. जैसे कि अलास, द काउ इज डेड, दुख की भावना, तो हम अलास के साथ क्या लाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क, कि वो उसकी काउ क्या है? मर गई, वो नहीं रही. हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, प्रसन्नता, खुशी की भावना कि हम मैच जीत गए. वाव, यू डिड इट, आश्चर्य की भाव कि तुमने ये ऐसा करके दिखा दिया, है ना. कई बार टीचर बोलती है ना, और हम उनको कुछ ऐसा करके दिखा देते तो टीचर बोलती है वाव, है ना, यू डिड इट, तुमने कर दिखाया. नाउ एक्सरसाइज पार्ट. सो पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल डू इट योरसेल्फ, पहले खुद से करना है, फिर मुझसे मैच करना है. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग में सिंपल क्या है? लास्ट में किस चीज की मिसिंग है? यहाँ पे फुल स्टॉप, यही पंक्चुएशन मार्क लगना है.
है ना, लास्ट में क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट सेकंड, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रे अभी हमने सीखे एक्सक्लेमेशन मार्क लगते हैं, अगर हम सडन फीलिंग्स बता रहे हैं तो हुर्रे के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप, कि हमने मैच जीत लिया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर में लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। नाउ ही केम टॉकिंग टू मी एंड गेव मी अ लेटर, वो मेरे पास आया बात करते करते और मुझे क्या दे दिया, उसने लेटर दे दिया। तो यहाँ पे लास्ट में सिंपल किस चीज का मिसिंग है, फुल स्टॉप का, सो लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके कितने भाई हैं, सो लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन क्वेश्चन मार्क। इट इज नॉट रेनिंग टूडे, आज बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग टूडे, तो अगेन इसमें क्या है, सिंपल सा फुल स्टॉप की कमी है। स्टॉप, लुक एंड गो, अब देखो यहाँ पे दो सेंटेंस, दो वर्ड्स एक साथ यूज हुए हैं, स्टॉप, तो स्टॉप के बाद हम छोटा सा पॉज लेंगे, कॉमा, लुक देखो एंड गो, ठीक है, पहले रुको देखो देन जाओ। लास्ट वन इज व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पूछा है तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों, हमने सीख लिया पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क में क्या क्या है, फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म होते ही हमें फुल स्टॉप लगाना है। सेकंड वन इज कॉमा, छोटा सा अगर हमें कहीं पॉज लेना है या दो वर्ड एक साथ है तो हमें कॉमा लगाना है, ठीक है। लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो भी हम सवाल पूछ रहे हैं उनमें लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, लाइक दिस। और अगर कहीं पे कुछ ऐसी एक्सट्रीम फीलिंग की बात हो रही है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इस तरीके से अलाज शी डाइड, वो मर गई है, कुछ भी, तो इस तरीके से जो भी इमोशनल फीलिंग, सरप्राइज फीलिंग की बात हो रही है तो लास्ट में हमें क्या लगाना रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो दिस इज द पंचुएशन, गॉट इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।